दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाता अपना मत डालते हैं, जिनमें से 53 अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। विजेता को सूची के सभी मतदाताओं में से 48% मत प्राप्त होते हैं और वह 1013 मतों से जीत जाता है। सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी? देखो, इस सवाल को हम दो तरीके से करेंगे। पहला है कॉन्सेप्ट के हिसाब से, दूसरा वर्बली करेंगे। इस वीडियो में हम सॉल्यूशन फर्स्ट समझेंगे। तो देखो, हमने मान लिया कि टोटल जो वोट हैं वो हैं 100x। ये मान लिया हमने कितने टोटल वोट है भाई हमारे पास 100x। इनमें से 80% मतदाताओं ने अपने वोट डाले हैं, यानी कि वोटिंग जो हुई वो कितनी हुई 80%। इसका मतलब 80x, जिनमें से 53 अवैध घोषित कर दिए गए। अब ये जो वोटिंग हुई इसमें से 53 इनवैलिड वोट घोषित कर दिए गए। इसका मतलब जो वैलिड वोट आएंगे वो कितने आएंगे 80x में से अवैध घटा दूंगा मैं, तो ये वैलिड बचेंगे। ठीक है, अब ये वैलिड वोट आ गए, ये दो कैंडिडेटों में बटेंगे। ये जो वैलिड वोट हैं, जिसमें से एक होगा हमारा विनर यानी कि जीतने वाला, और एक होगा हमारा लूजर यानी कि हारने वाला। अब सवाल हमसे कह रहा है कि विजेता को सूची के सभी मतदाताओं में से 48% मत प्राप्त हुए, यानी कि ये जो जीतने वाला है इसको सूची में जितने वोट थे, सूची में वोट तो 100x थे, इसका 48%, यानी कि इसको इसका 48x मिलेगा। 48% मतलब 48x। अगर वो कहता है कि वैलिड मतों के 48 मिलते तो फिर इसमें से निकलता। हमसे कह रहा है कि सूची के सभी मतदाताओं में से 48%, इसका मतलब इसका 48% मिलेगा, यानी कि 48x। अब देखो, वैलिड वोट हैं इतने और इसको मिल गए सूची के 48x जीतने वाले को, तो हारने वाले के कितने बचे? हारने वाले को देखो भाई 80x में 80x माइनस 53 में से जीतने वाले के हटा दूंगा मैं 48x, तो ये आएगा हमारे पास 32x माइनस 53। ये मिले हैं किसको? हारने वाले को, 32x माइनस 53। ठीक है, अब ये जीतने वाले के वोट हो गए, ये हारने वाले के वोट हो गए। अब इन दोनों का जो अंतर है वो कितना आया? अंतर आएगा, देखो 48x में से घटाऊंगा मैं जीतने वाले के वोटों में से हारने वाले के, 32x माइनस 53 ये हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? इसमें से ये जाएगा तो कितने आ जाएंगे? 16x, और ये यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ ये कितना आ जाएगा? प्लस 53, यानी कि ये आया दोनों के बीच का अंतर 16x प्लस 53। जीतने वाले और हारने वाले जो कैंडिडेट हैं उनके बीच वोटों का जो डिफरेंस है वो कितना आया? 16x प्लस 53। अब यही जो अंतर है वो हमको सवाल में कितना दिया हुआ है? 1013, क्योंकि सवाल कह रहा है कि जीतने वाला 1013 मतों से जीत जाता है। इसका मतलब ये जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है हमारे पास? 1013 के बराबर। तो अब देखो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 16x प्लस 53 बराबर 1013 है, तो 16x बराबर क्या हो जाएगा? 1013 माइनस 53, यानी कि 16x बराबर ये आ जाएगा 960। तो x की वैल्यू क्या होगी? 16 6 की 96, यानी कि x की वैल्यू क्या आई? 60। अगर हमारे पास x की वैल्यू 60 आ गई है तो टोटल वोट हम याद कर सकते हैं, इसलिए टोटल वोट कितने हो जाएंगे? 6000। तो टोटल वोट कितने हो जाएंगे? क्योंकि टोटल वोट हमने 100x माने हैं, x की वैल्यू 60 आ गई तो गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएंगे? 6000।